हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में जो एक पहली कैंडल हम बात कर लेंगे कि कल के मैंने एनालिसिस में क्या कहा था आपको, आज क्या हुआ है और उस प्रकार से हमें कल के सेशन में क्या करना पड़ेगा। ये सब जो है दोस्तों मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। आने वाले कुछ मिनटों में दोस्तों मैं आपको स्टॉक भी बताने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक जो है दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुके हैं, बाउंस बैक दिखाने वाले वो जो स्टॉक है दोस्तों वो भी मैं लाया हूँ। तो वीडियो को जो है दोस्तों एंड तक देखते रहेगा। गाइस देखिए, निफ्टी पर मुझे क्या दिख रहा है, एक जो है दोस्तों निफ्टी सिंपली 200 EMA की जो लाइन है, इधर में अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से अगर मार्केट को, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों 200 EMA की लाइन निफ्टी का एक सपोर्ट जो है दोस्तों उसका काम कर सकती है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा 16,300 राउंड लेवल के हिसाब से हम चलेंगे। 16,300 ये जो लेवल है दोस्तों, ये निफ्टी का 200 EMA का लेवल है दोस्तों। तो उस लेवल के अराउंड जो है वो हमें निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मैं जो है सिंपली बैंक निफ्टी के बारे में दिखाऊँ तो ये दिखाई, मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये जो हैमर बनी थी दोस्तों उसका देखिए बिल्कुल और बिल्कुल उसी लो के अराउंड जो है दोस्तों बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल पूरा का पूरा जो रैली दोस्तों वो मिल सकता था, लेकिन हमने जो है दोस्तों उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में भी जो है पहले बार जो है दोस्तों ऐसा कुछ अगर होने की संभावना हमें दिखती है तो बिल्कुल हमें जो है 200 EMA की जो लाइन है उसके लिहाज से चलना पड़ेगा। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि आज हैमर बनी दोस्तों, मतलब इतने भी बड़े हैमर नहीं, बेरिश कैंडल है। गैप अप से गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है दोस्तों कंटिन्यूसली नीचे के साइड में मार्केट गिरता रहा। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एक सेलिंग जो है दोस्तों वो हमें देखने को मिले मार्केट ने। ऐसा जो है दोस्तों हमने कल के सेशन में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि मार्केट का जो एक मूड है दोस्तों वो बेरिश कब हो सकता है। अगर मैं आपको 15 टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ तो मार्केट का मूड बेरिश कब हो सकता है, ऐसा मैंने आपको कहा था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेवल जो है लगभग ये जो इसका लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट वाला 16,800 का, इसका अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है तो डायरेक्टली सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें निफ्टी में ढूंढनी थी, ऐसा मैंने आपको कहा था। लेकिन शायद दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के सेशन में हमें एक शॉर्ट कवरिंग या फिर जो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आज जो है दोस्तों हाफ के अराउंड जो है वो हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला था। इधर ये देखिए 15 टाइम फ्रेम पे इधर एक बड़े तरीके से बुलिश कैंडल के अराउंड जो है मतलब सेलिंग का प्रेशर चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ने अपना थोड़ा होल्ड आउट का जो प्रेशर दोस्तों वो बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अब रेजिस्टेंस कौन सा लेने वाला है। गाइस देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूल तो आपको पता होगी कि अगर जो है दोस्तों मार्केट कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ देते तो वो इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 16,800 ये जो लेवल है कहीं ना कहीं मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो हमें बन सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग कब तक हो सकती है, हमें खरीदारी कौन से लेवल के अराउंड करनी, 650 655 ये जो लेवल दोस्तों इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो डायरेक्टली हम जो खरीदारी करके चल सकते हो। ऊपर की साइड में हमें अराउंड जो है 16,800 तक जो मतलब डबल टॉप टाइप जो फॉर्मेशन है वो हमें दिखाई दे सकता है। फिर से निफ्टी जो है दोस्तों नीचे की साइड में गिरती हुई मैंने नजर आ सकती है। अगर निफ्टी को नीचे गिरना हो तो वही जो चाह रहा है दोस्तों वो निफ्टी को बचाए, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपल एनालिसिस है दोस्तों। मार्केट में जो है अब हम बढ़िया क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करते हुए चल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो अच्छी खासी क्वांटिटी रखिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं होगी। कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूसली कौन सी भी वन साइड रैली चलती है दोस्तों मार्केट में तब हमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़िया मिलती है और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को जो है दोस्तों हमें ट्रेड करना होता है। सिंपली ये तो हमारा निफ्टी का हो गया दोस्तों कि हमें जो है ऊपर की साइड में लगभग 16,800 जो है दोस्तों ये लेवल टूटने के बाद इंतजार करना है। ये जो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हुआ है दोस्तों उस गैप को फिल भरने के लिए जो अगर निफ्टी ऊपर जाते हैं तो कंटिन्यूसली बाइंग आ सकती है उस समय पर। तो शॉर्ट कवरिंग की जो रैली उस लेवल के अराउंड कंप्लीट होती हुई नजर आ सकती है। ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा निफ्टी के बारे में। अगर दोस्तों मैं जो है सिंपली बैंक निफ्टी के चार्ट पर लेके चलूँ, मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। देखिए, बैंक निफ्टी पर चार्ट पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कैसी। सबसे पहले ये देखिए, इस कैंडल तो कंप्लीटली बेरिश कैंडल है, कंप्लीटली जो है दोस्तों 200 EMA के नीचे अब बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डाउन ट्रेडिंग जो है दोस्तों बैंक निफ्टी अब हो चुका है। अगर कल के सेशन में बाउंस बैक देखने को मिलता है जिस तरीके से हाफ के बाद जो है दोस्तों हमें ये दिखेगा, इस हाफ के बाद थोड़ी एक कवरिंग की जो रैली दोस्तों वो तो हमें देखने को मिली, लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं थी। शॉर्ट कवरिंग किस तरीके से होनी चाहिए, डायरेक्टली कंप्लीटली ऊपर की साइड में होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ कुछ भी। गाइस देखिए, अब हमें बैंक निफ्टी में करने का ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। हमें खरीदारी कौन से लेवल के अराउंड करनी है। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर दिख रहा होगा दोस्तों आपको इधर जो ये देखिए, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार, ये जो राउंडिंग बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन वो हमें इधर बनते हुए नजर आ सकता है। 34,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता तब तक हमें खरीदारी नहीं करनी। इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन जो है दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ, लेकिन देखेंगे अगर ऐसा फॉर्मेशन भी नहीं होता, अगर इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है इधर मिलता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है, इधर कुछ फ्लैग एंड पोल टाइप जो पैटर्न है वो इधर परफॉर्म करता है इस तरीके से कुछ, तो 34,800 ये जो लेवल है ये राउंड लेवल दोस्तों, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी।
घबराने की कोई बात नहीं, शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें डायरेक्टली उसी समय पर पता चलेगी। ऊपर की साइड में 35,200 जो है दोस्तों हमारा डायरेक्टली टारगेट रहने वाले 400 पॉइंट का टारगेट रहेगा। हमारे प्रीमियम जो है दोस्तों लगभग जो है 60 से 70% अप साइड में रहेंगे अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो यही मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ तो कौन से खरीदूंगा दोस्तों, ये देखिए अगर मैंने खरीदारी कौन सी लेवल के अराउंड करने के लिए 34,800 के अराउंड मैंने खरीदारी करने के लिए 35,000 का हमारा मैं जो दोस्तों कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। मतलब 200 पॉइंट की जो रैली वो भी अगर मुझे मिल जाती है तो कॉल ऑप्शन डायरेक्टली इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी होने पर जो दोस्तों इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस वैल्यू से जो है दोस्तों मुझे आगे जो मेरा टारगेट रहने वाला है 35,200 का, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब प्रीमियम की जो वैल्यू वो अच्छी तरीके से बढ़नी गई, तो मुझे प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 35,000 का जो लेवल है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है दोस्तों। वो ब्रेक करने के बाद जो एक फेकआउट टाइप जो है वो मूवमेंट हमें दिखा सकता है, तो इसी वजह से मैं जो वो कॉल ऑप्शन दोस्तों वो मैं खरीदने की सलाह देता हूँ। लेकिन नीचे के साइड में बिग वाली कब करनी गाइस, देखिए अगर 34,000 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डायरेक्टली बिग वाली करके चल सकते हो। लेकिन इधर से इधर जो है तो 400 पॉइंट बचे, तो अगर हम स्कैल्प टाइप या फिर छोटा ट्रेड लेना हो तो 34,250 का जो लेवल है, मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार मैं इधर मार्क करके दिखाता हूँ आपको 34,200 ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस लेवल के अराउंड इसने सपोर्ट भी लिया था, ये दिखाई 34,250 लेवल का, सॉरी गाइज 250 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डायरेक्टली 34,000 तक का जो टारगेट है वो हमें दिखाई दे सकता है। तो पैटर्न किस तरीके से परफॉर्म होगा ये देखिए, इधर जो रैली वैसे परफॉर्म होगी, नीचे की साइड में जाएगा, ये लेवल हमें टूटेगा, इस लेवल के अराउंड कहीं ना कहीं जो दोस्तों बाउंस बैक लेगा, मतलब डबल बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाई दे सकता है। 5-50 पॉइंट जो दोस्तों नीचे ऊपर हो सकता है, ऐसा कुछ डायरेक्टली मैं आपको राउंड टू राउंड में बता सकता है, लेकिन फिर भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सब। तो ऊपर की साइड में हमें खरीदारी की जगह मिल चुकी है दोस्तों 34,800 के अराउंड, और छोटा ट्रेड लेना होता है 34,250 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो डायरेक्टली शॉर्ट सेलिंग जो दोस्तों उसके लिए से हम जा सकते हैं। ये सिंपली मुझे चार्ट पर दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी की तो हमारी हो गई दोस्तों, निफ्टी के हमें जो है दोस्तों 16,700 के ऊपर डायरेक्टली खरीदारी करनी, छोटा ट्रेड हमें निफ्टी में मिल सकता है। ये तो सिंपली निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हो गया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। अब हमारा स्टॉक का एनालिसिस कर रही थी, कौन से स्टॉक मेरे रडार पर है, बढ़िया वाले स्टॉक जो है दोस्तों वो क्यों इतना गिरे जा रहे हैं, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला स्टॉक मेरे रडार पर है दोस्तों माइंड ट्री में किस तरीके से प्राइस एक्शन परफॉर्म रहा है ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइंड ट्री जो है दोस्तों एक बढ़िया कंपनी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी, मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट भी थी दोस्तों, लेकिन मैंने लगभग जो है 4,000 ये जो इसने एक स्पिनिंग टॉप टाइप जो फॉर्मेशन ये इधर लगा था तभी मैंने निकल लिया था, क्योंकि अर्निंग भी अच्छी खासी आई थी, लेकिन मार्केट का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंडिंग था, इसी वजह से मैंने जो दोस्तों अपनी पूरी की पूरी पोजीशन निकाल ली थी। लेकिन अब मैं आपको क्या दिखाना चाहूँगा दोस्तों माइंड ट्री में कि कंप्लीटली जो दोस्तों अब ट्रेंडिंग ये देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है दोस्तों ये स्टॉक। इसने जो दोस्तों जैसे ही अपना 1000 के ऊपर जिसने अपना ब्रेकआउट दिया, इधर थोड़ा करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद ऊपर की साइड में इतनी बढ़िया तरीके से रैली दिखाई दोस्तों, इस स्टॉक ने रिटर्न भी काफ़ी अच्छे खासे दिए, और इस लेवल पर जो दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं टॉप के जो संभव है दोस्तों वो इस स्टॉक ने लगा लिया। ये देखिए हर एक जो है दोस्तों अप ट्रेंडिंग के बाद डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड या फिर जो दोस्तों थोड़ा करेक्शन मार्केट में आना ही चाहिए, वो करेक्शन अभी चल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे मीडियम टर्म के लिए ऐसे अगर पोजीशन ले रखी हो तो इधर जो दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेरिश पैटर्न दोस्तों ये, इसका हमें ब्रेकडाउन आज के सेशन में शायद दोस्तों मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक पर नजर बनाए रखें। हालांकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिहाज से दोस्तों ये देखिए अगर मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है कहीं ना कहीं लगभग 4,100 का ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका, इस लेवल के नीचे माइंड ट्री निकलना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों निकलता है तो और भी ज़्यादा करेक्टिव मोमेंट है ये मैं माइंड ट्री में दिखाई दे सकती है। तो ये जो स्टॉक है लगभग 3600 के अराउंड भी आती हुई नजर आ सकते हैं। तो माइंड ट्री जो है दोस्तों कॉशियस रहकर अपनी ट्रेडिंग कीजिए। मार्केट में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, तो उस लेवल के अराउंड हमें माइंड ट्री में निकल जाना चाहिए। खरीदारी कब करेंगे, जब मार्केट के करेक्शन की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी, तब हम फिर से माइंड ट्री में या फिर और भी जो स्टॉक है दोस्तों उनमें फिर से खरीदारी करेंगे। लेकिन हमारे कैपिटल रिजर्व करने के लिहाज से हमें इन स्टॉक से जो दोस्तों निकलने की जो सलाह है वह मैं आपको देना चाहूँगा, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बिकवाली है, इसी वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HDFC में किस तरीके से मुझे प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों मेरी जो है सिंपली इसमें पोजीशन थी, मैंने ये जो कैंडल बनी थी दोस्तों कल की ही कैंडल में मैंने एंडिंग में जो है लगभग 3 बजे के आसपास से मैं निकल गया था। क्यों दोस्तों निकल गया था, 200 EM की जो लाइन इसके नीचे ये जो स्टॉक है
ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा था डायरेक्टली एंडिंग में भी दोस्तों, तो इस वजह से मैंने स्टॉक से जो अलविदा कह दिया और डायरेक्टली जो है दोस्तों निकल गया। तो एच डी एफ सी में जो है दोस्तों बिल्कुल प्राइस एक्शन के लिहाज से इस स्टॉक ने ब्रेकडाउन भी काफ़ी अच्छे खासे दे। हालांकि एक्सपेक्टेड इसका जो एक लेवल है, अगर लेवल की बात की जाए तो इसका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों, इसके नीचे अगर स्टॉक फिसलेगा तो डायरेक्टली 2000 तक के जो लेवल ये दिखाएगा, ये दिखाइए ये जो इसका 2400 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि 200 EMA के अराउंड जो है दोस्तों इसके नीचे ट्रेडिंग करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा HDFC में भी अब जो है दोस्तों थोड़ा मार्केट के लिहाज से करेक्शन बढ़ चुका है। हेड एंड शोल्डर टाइप के जो पैटर्न दोस्तों ये भी स्टॉक में हमें दिखाई दे रहे, तो उनके लिहाज से ब्रेकडाउन में मिल चुका है। तो नीचे की साइड में लगभग ये स्टॉक इन्हीं लेवल के अराउंड बाउंस बैक दिखा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई पोजीशन हो तो निकलने की जो है दोस्तों मैं सलाह देना चाहूँगा, लेकिन मार्केट जो है दोस्तों बाउंस बैक दिखाएगा तो उस समय पर आप निकले, ये सिंपली मुझे चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों HDFC लाइफ। एक बार HDFC लाइफ पर भी दोस्तों हम बात कर लेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है सिंपली HDFC लाइफ में मुझे। ये देखिए HDFC लाइफ ने जो है दोस्तों कंप्लीटली अपने सपोर्ट को जो है दोस्तों नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे चुका है। हमारा इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट था 650 का जो लेवल इसने ब्रेकडाउन दे चुका है, तो हमें इस स्टॉक से डायरेक्टली निकल जाना है। शॉर्ट टर्म के लिए से लॉन्ग टर्म के लिए से निकल जाइए दोस्तों। ये स्टॉक अब जो है दोस्तों डायरेक्टली 550 से लेकर 600 तक की जो नीचे के साइड में लेवल है वो हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए से मीडियम टर्म के लिए से पोजीशन हो तो निकल जाने की सलाह है मेरी HDFC लाइफ में, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से करेक्शन कर रहा है उस लिहाज से स्टॉक में भी गिरावट आनी संभव है। लेकिन फिर भी दोस्तों चार्ट जो है वो वीक होते हुए नजर आ रहे, तो इस वजह से मैं आपको एक बार निकलने की सलाह देना चाहूँगा। लेकिन अगर हमें रिवर्स स्पॉट होता है तो मार्केट फिर से ऊपर की साइड में निकलेगी, तो उस लेवल से के हिसाब से हम फिर से इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा कैपिटल प्रिजर्वेशन ये हमारा फर्स्ट रूल है, तो इस रूल के हिसाब से हमें इस स्टॉक से जो है दोस्तों निकल जाना, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। प्राइस एक्शन भी बिल्कुल वही हमें एक जो है दोस्तों इधर दिखा रहा है, ये दिखे ना दोस्तों कितनी बड़े तरीके से एक जो है दोस्तों बिल्कुल एक ही रेंज में घूम रहा था 650 700 से लेकर ऊपर की साइड में 750 के रेंज में। लेकिन इसमें जो है स्टॉक में ब्रेकडाउन तो मिल चुका है, तो इस लिहाज से हमारा स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिख रहा है, तो बिल्कुल निकल जाना मैं पसंद करूँगा। चौथा स्टॉक है दोस्तों शायद जोमेटो जो है दोस्तों नई कंपनी, और नई कंपनी में जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तरीके से जिस तरीके से बायर जो है दोस्तों वो तो मिल ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कंटिन्यूसली नीचे के साइड में गिर रहा है। इस स्टॉक ने जो है दोस्तों अगर अपना 120 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस लेवल का अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे देता है तो मैं जो है दोस्तों निकल जाना प्रेफर करूँगा। इस स्टॉक में मेरी कोई पोजीशन तो नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए से मिड टर्म के लिए से, लेकिन अगर मैं खरीदता हूँ दोस्तों या फिर अगर मेरे पास कोई पोजीशन होती तो इस स्टॉक को जो है दोस्तों मैं बिल्कुल जो है मतलब अवॉइड तो कर ही देता है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिहाज से 120 का जो लेवल ये होल्ड आउट करना चाहिए। ये लेवल अगर होल्ड आउट नहीं कर पाता तो निकल जाने की मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। जोमेटो में बिल्कुल स्ट्रक्चर के लिहाज से ऊपर की साइड में इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट जो है सो फेल हो गए, और फेल होने के कारण ये स्टॉक और भी ज़्यादा जो गिरावट है वो हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि लिस्टिंग गेन इस स्टॉक की काफ़ी बढ़िया तरीके से हुई थी, लगभग 90 से 100% की जो लिस्टिंग गेन ये जोमेटो की हुई थी। लेकिन ठीक है, मार्केट के लिहाज से हमें चलना है, मार्केट को जो है दोस्तों बिल्कुल भी रिवेंज की तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल अपने लिहाज से एक जो है स्टॉक को देखना है, स्टॉप लॉस लगाते हुए अब जो दोस्तों जिस तरीके से करेक्शन बढ़ रहा है उस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी। कल के सेशन में कोई बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है मुझे, वो बाउंस बैक मिलता है तो निकल जाने की सलाह। जब मार्केट का करेक्शन एंडिंग के लिहाज से आएगा तब मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन इस लेवल के अराउंड हमें जो है जोमेटो में बिल्कुल निकल जाना है। लेकिन अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई पोजीशन हो तो कैंडल का लो जो है पहली कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, उस स्टॉप लॉस के लिहाज से आप जो है अपनी पोजीशन काट कर चल सकते हो। ऊपर और बढ़िया वाला स्टॉक जो है सो देवयानी इंटरनेशनल जो दोस्तों कम्प्लीटली अलग चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों दोस्तों में ये दिखे मार्केट जिस तरीके से गिर रही है, ये स्टॉक हायर लोज की जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाते हुए चल रहा है। ये दिखाई कंटिन्यूसली हायर लोज दिखाते हुए चल रहा है। आज के सेशन में भी दोस्तों इतनी बड़े तरीके से मार्केट गई, लेकिन स्टॉक पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये स्टॉक एक जो है दोस्तों बढ़िया स्टॉक हम मानकर चल सकते। हायर टॉप हायर बॉटम भी क्रिएशन कर रहा है, तो बिल्कुल खरीदार करके चल सकते हो। जोमेटो में हमें अलविदा कहना है, लेकिन इस स्टॉक में कहीं ना कहीं मुझे फंडामेंटल के लिहाज से, टेक्निकल चार्ट के लिहाज से खरीदारी की जो सलाह है वो मुझे देती हुई नजर आई। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है, लेकिन हमें खरीदारी कब करेंगे हम, जब मार्केट का करेक्शन बंद होगा, मतलब कंप्लीट होगा, जो एंडिंग में आएगा तब दोस्तों खरीदारी करेंगे। लेकिन फिर भी इस स्टॉक को जो दोस्तों अगर 100% आप इसको खरीदना चाहोगे तो इस लेवल पर 50% क्वांटिटी आपकी ऐड ही होनी चाहिए। ये सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा। ऊपर का जो स्टॉक है दोस्तों आने वाला हमारा स्टॉक वो है चोला फाइनेंस में मुझे क्या इसे गिरावट जो है वो संभव दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए हालांकि आज के सेशन में इसने एक हैमर तो बनाई है,
कल के सेशन में शायद मॉर्निंग स्टार बन सकती है, तो कल के सेशन में मैं मार्केट पर भी जो है दोस्तों अगर शॉर्ट कवरिंग की रैली दिखाई दे सकती है तो इन स्टॉक में हमें मॉर्निंग स्टार दिखाई दे सकता है और देवयानी इंटरनेशनल भी बढ़ सकते हैं। जोमेटो में भी जो है दोस्तों खरीदारी बढ़िया तरीके से आ सकती है क्योंकि मार्केट ही बढ़ेगा ना दोस्तों, इसी वजह से। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए से चोला फाइनेंस अब आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर इस चार्ट का ब्रेक होता है लगभग 470 480 के अराउंड का, तो डायरेक्टली मैं निकलने की सलाह दूंगा। आने वाले दिनों में फिर से हम खरीदारी करेंगे, फिर से इस चार्ट के बारे में सोचेंगे। लेकिन चोला फाइनेंस में कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे एक इतना तो गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो नीचे की साइड में और भी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इस चार्ट को अगर आपको जो है दोस्तों कल के सेशन में मॉर्निंग स्टार टाइप जो सेटअप है, ये मतलब दोस्तों निफ्टी भी बुलिश रहेगी, बैंक निफ्टी भी बुलिश रहेगी, तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार टाइप सेटअप जो है दोस्तों वो तो इसमें लाजमी बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसी एक सेटअप पर हमें खरीदारी नहीं करनी, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि हमें निफ्टी में जो दोस्तों हमारे हेड एंड शोल्डर टॉप से जो हेड एंड शोल्डर बना था उसके टारगेट पूरे के पूरे हासिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखेंगे दोस्तों। लेकिन इस चार्ट पर भी बिल्कुल नज़र बनाए रखें। अगर कल के सेशन में इस हैमर का हाई जो है दोस्तों वो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इंट्राडे के लेवल्स में भी चोला फाइनेंस में हम खरीदारी करके चल सकते हैं। 1:2 रिस्क और रेशियो के हिसाब से हमें हमारा स्टॉप लॉस बनाना है चोला फाइनेंस में सिंपली। ऊपर का जो स्टॉक है दोस्तों आने वाला अगला स्टॉक LNT जो दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो, इसमें मुझे क्या दिखे, ये दिखे कंटिन्यूसली जो इसमें ऊपर की साइड का ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन चार्ट में कहीं ना कहीं जो दोस्तों डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन ये दिखे, डबल टॉप टाइप जो फॉर्मेशन दोस्तों ये बनाते हुए नीचे की साइड में इसने ब्रेकडाउन दिया। और हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है इसका कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे सकता है। तो नीचे की साइड में मैं कौन से लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ स्टॉक में डायरेक्टली आपको बता दूंगा। पहला लेवल है 1700 का, 1700 का लेवल टूटने के बाद 1660 ये जो लेवल दोस्तों ये नीचे के साइड में लास्ट एंड टू दिखा सकते हैं। लेकिन कब, जब दोस्तों मार्केट जो है कल के सेशन में रिबाउंड नहीं दिखाती तो इस स्टॉक में भी जो है दोस्तों बाइंग एक्शन तो देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बाइंग के लिहाज से हमें जाना है। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा श्रीराम ट्रांसफ़र फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसफ़र फाइनेंस में क्या पता दोस्तों, मुझे कुछ पता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टॉक में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है। क्योंकि देखें ना दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए ऐसे इस स्टॉक को जो अपना सपोर्ट होल्ड आउट करना चाहिए था वो सपोर्ट इसने होल्ड आउट नहीं किया है और गिरावट जो है वो बढ़ी चुकी है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, अपने रडार पर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोजीशन हो तो काट सकते हो, क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने टूट चुका है। तो प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से इस स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है, तो बिल्कुल हमें जो स्टॉक में बिल्कुल अपनी पोजीशन नहीं रखनी। रिबाउंड दिखाता है तो हम फिर से बाइंग करेंगे, लेकिन इस लेवल के अराउंड हमें निकल जाना है। अगला स्टॉक है दोस्तों M&M फाइनेंस। ये जो फाइनेंस के जो स्टॉक है दोस्तों कम्प्लीटली जो है अपने एक शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि करेक्शन के जो जोन होता है दोस्तों उसमें चल रहे, तो इसी वजह से MM फाइनेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का ही ठीक है दोस्तों। इस चार्ट के बारे में हम जो है एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कि M&M फाइनेंस के जो स्टॉक है दोस्तों उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक गिरावट टाइप जो दोस्तों वो मुझे दिखाई दे रहे, तो इन स्टॉक से थोड़ी जो है दूरी बनाए रखे, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि इन स्टॉक के जिस तरीके से स्ट्रक्चर थे उनको ऊपर जाना था दोस्तों, जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है तो उस लेवल से इन स्टॉक को ऊपर जाना था। लेकिन ठीक है दोस्तों M&M फाइनेंस का चार्ट ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों वो मेरा अगला स्टॉक है, क्योंकि क्या पता दोस्तों गुजरात प्रॉपर्टीज़ को क्या हुआ है इतनी बढ़िया तरीके से ये दिखाई 200 ये दिखाई। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के निफ्टी के बारे में कि निफ्टी अगर 200 EMA के आसपास आता है तो और भी ज़्यादा बाइंग हमें देखने को लगे। तो बाइंग के लिए इंट्राडे के लेवल्स में हम डायरेक्टली ज़्यादा क्वांटिटी के साथ जो है दोस्तों कॉल खरीद कर चल सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा जो है दोस्तों कल के सेशन में निफ्टी में हो सकता है, लेकिन कब, जब 200 लेवल के अराउंड 200 EMA जो है दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिहाज से हमें निफ्टी में जो है दोस्तों रिबाउंड देखने को मिले, तब दोस्तों स्टॉक अब 200 EMA को टच करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन और भी ज़्यादा गिरावट मार्केट के लिहाज से स्टॉक में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की साइड में 1700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उन सपोर्ट के लिहाज से हमें स्टॉक में रिबाउंड देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोजीशन है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम में क्रिएशन दिखा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। बाय एंड डिप की जो सलाह है दोस्तों वो स्टॉक में रहेगी। 1700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उस लेवल के अराउंड हमें इसमें फिर से खरीदारी करनी। ऊपर की साइड से और भी ये जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा गिर चुके, लेकिन ठीक है दोस्तों, मार्केट का करेक्शन जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से हमें जो है अपना इन्वॉल्यूशन कर ली। आगे का स्टॉक है दोस्तों हमारा PVR में मुझे किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दे रही गाइस। देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है उस लिहाज से इन स्टॉक को नीचे की साइड में तो गिरना ही था। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो लॉन्ग टर्म की कोई पोजीशन हो तो रखे, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिहाज से इसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, तो एक बार जो है अपनी पोजीशन हो तो हाफ कर लीजिए। ये सिंपली मुझे चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों
एस बी आई में किस तरीके से मुझे प्राइस एक्शन दिखाई दे रही खरीदारी के लिए। ऐसे मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है दोस्तों आपको। तो एस बी आई ने जो है 200 EMA के आसपास एक बार टच करने के लिए आ सकता है 425 के अराउंड, तो इस लेवल के अराउंड फिर से बाय एंड डिप कर सकते हैं। कंपनी के बारे में मतलब बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, HDFC बैंक जिस तरीके से गिर रहा है और भी ज़्यादा बैंक है, RBL बैंक, बंधन बैंक, उस तरीके से स्टेट बैंक में कुछ गिरावट नहीं दिखाई दे रही। तो इस लेवल के हिसाब से हमें स्टेट बैंक में खरीदारी कर कर चल सकते हैं। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे का स्टॉक है दोस्तों हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है दोस्तों बढ़िया तरीके से एक रिबाउंड टाइप जो दोस्तों वो मुझे देखने को मिला बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो एक बार जो हम उसके चार्ट को दिखाई दे, ये दिखाई इस बैंक ऑफ बड़ौदा इसका चार्ट, ये दिखाई 200 EMA के अराउंड इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं चार्ट में मुझे अच्छी तरीके से जो है ऊपर की साइड में जाने की जो लेवल ये मैंने कई बार बता दी है। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। इस स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे जो लेवल है वो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए से जो मिड टर्म के लिए से इसने इन्वर्टर फ्लैग टाइप जो पैटर्न इसका ब्रेकडाउन देने का नीचे के साइड में और भी ज़्यादा गिरावट बढ़ा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए से अगर आपको कोई पोजीशन हो तो निकल जाइए, मीडियम टर्म के लिए से भी निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए से रख लीजिए। हेज होना हो तो पुट ऑप्शन है, फिर फ्यूचर बेच कर चलिए। सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादा और लास्ट जो हमारा स्टॉक है दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो वो एक्सपेक्टेड थी और बिल्कुल वही तरीके से हो भी रहा है दोस्तों। मैंने आपको कई बार कहा है, क्योंकि डायरेक्टली जो है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक ने ये देखिए कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकडाउन वो हमें दिखाई दिया है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिला दोस्तों। हालांकि इस तरीके का ब्रेकडाउन जो दोस्तों अगर मैं आपको होता तो झील में भी हमें दिखाई दे रहा था। एक बार जो दोस्तों मैं आपको झील का चार्ट दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें ब्रेकडाउन मिला था। ये देखिए अगर झील के बारे में ये दिखाई कहीं ना कहीं जो ये देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है वो हमें दिखाई दे रहा था, इसका ब्रेकडाउन मिल चुका था। लेकिन उन जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिले उस तरीके से शायद मुझे ऐसा लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में बाइंग एक्शन मतलब कुछ बड़े निवेशक जो दोस्तों इस LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे, ऐसा मेरे को दिखता है। देखेंगे दोस्तों आगे आने के दिन में क्या होता है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक में नज़रें बनाए रखें, ब्रेकडाउन मिल चुका है तो एक बार जो दोस्तों इस स्टॉक से निकल जाइए। मार्केट रिबाउंड दिखाने के बाद स्टॉक रिबाउंड मतलब दोस्तों ऊपर के साइड जाने के जो लेवल स्टॉक अगर दिखाते फिर से हम बाय कर लेंगे, फिर से अपना मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इस करेक्शन में जिस तरीके से स्टॉक की मूवमेंट चल रही उस लेवल के हिसाब से स्टॉक से जो है दोस्तों मैं निकलने की सलाह आपको दे रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक 800 के हाई लगा था, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब इस लेवल के 600 के अराउंड भी चाहिए था, लेकिन ये स्टॉक 350 के अराउंड ट्रेड करता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो मुझे दिखाई दे रही। तो ये जो चार्ट है दोस्तों उन चार्ट पर बिल्कुल नज़रें बनाए रखें। अच्छा खासा मैं आपको एनालिसिस देता हूँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक का बटन भी करके जाना। तो गाइस ये सब था इन चार्ट्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।